हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते हैं आज के सुंदर शाम के लिए। एक बार फिर से हम प्रभु की उपस्थिति में पाए जाते हैं। आइए अपने बगल वालों से हम हाथ मिलाएं, उनका स्वागत करें। बोले प्रभु के भवन में आपका स्वागत है, मुस्कुराते हुए। हालेलुया। मुझे यकीन है आज की शाम परमेश्वर अपने वचन से आपसे बातचीत करेंगे। हम फिलिपियों के 3 अध्याय और उसके 7 पद की ओर जाएंगे। फिलिपियों 3 अध्याय और उसका 7 पद। जिनको मिल जाए वो पढ़ते। परंतु जो जो बातें मेरे लाभ की थी उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। उन्हीं को मैंने मसीह के कारण हानि समझ लिया। वरन मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण हालेलुया। परंतु मैं अपने प्रभु यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के कारण सब बातों को हानि समझता हूँ। सब बातों को हानि समझता हूँ, जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई जिसके कारण मैंने सब वस्तुओं की हानि उठाई और उन्हें कूड़ा समझता हूँ। और उन्हें क्या समझता हूँ? कूड़ा समझता हूँ। क्यों कूड़ा समझता हूँ? आगे देखेंगे। जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूँ। जिससे मैं मसीह को प्राप्त करूं। यहाँ पे पौलुस इस बात को कह रहे हैं कि संसार की सारी बातें, संसार की सारी अभिलाषाएं और उसकी सारी परिस्थितियां, पौलुस यहाँ पे कह रहे हैं कि उन सब बातों को मैं कूड़ा जानता हूं। इस बात के सामने परमेश्वर का दास इन सब चीजों को कूड़ा जानते हैं। मसीह की पहचान की उत्तमता के सामने। हालेलुया। जितना ज्यादा आप यीशु मसीह को जानेंगे, जितना आप यीशु मसीह के नजदीक होते जाएंगे, उतना ही ज्यादा संसार की सारी बातें धुंधली होती जाएंगी। उतना ही ज्यादा संसार की बातें और उसकी परिस्थितियां और उसकी अभिलाषाएं, वो सब आपको कूड़े के समान नजर आने लगेंगी। हालेलुया। तो प्रभु का दास कह रहा है कि मैं इन सब चीजों को कूड़ा जानता हूं ताकि मैं यीशु मसीह को पालूं। हालेलुया। ताकि मैं यीशु मसीह को पालूं। और यहां पर हम सही में देखते हैं, पर पौलुस की इन बातों में यह बात साफ रीति से झलक रही है कि पौलुस की निगाहें आसमान की ओर है। पौलुस की निगाहें स्वर्ग की ओर लगी हुई हैं और उसका ध्यान संसार की बातों की ओर नहीं है। उसका ध्यान संसार की परिस्थितियों के ऊपर नहीं है। उसका ध्यान स्वर्ग की ओर है, यीशु मसीह की ओर है और परमेश्वर की ओर है। हालेलुया। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हमारे जीवन में हम मसीह के साथ चल रहे होते हैं, लेकिन हमारी आंखों के सामने बार बार परिस्थितियां आती हैं। हम अपनी निगाहें यीशु मसीह की ओर लगाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारी जीवन की परिस्थितियां बार बार हमारी आंखों के सामने आती हैं। चुनौतियां हमारी आंखों के सामने आती हैं और हमारी अभिलाषाएं हमारी आंखों के सामने आती, संसार की बातें हमारी आंखों के सामने आती हैं और हमारी निगाहें यीशु मसीह की ओर से हट के संसार की बातों की ओर होने लगती हैं। और जब ऐसा होता है, जब संसार की बातों को हम प्राथमिकता देना शुरू करते हैं, तो हम उस स्वर्ग के आनंद को बहुत ही बेकार सब्स्टिट्यूट से बदल रहे हैं। सब्स्टिट्यूट आपको पता है, जैसे शुगर होता है, चीनी होती है, और चीनी का जो सब्स्टिट्यूट है वो सैकरीन हो गया, है ना। और सैकरीन को जब हम डालते हैं, उसको क्या बोलते हैं हिंदी में मुझे ध्यान नहीं आ रहा है,
लेकिन जब उसको डालते हैं तो उसके में एक अजीब सा कड़वापन होता है। और चीनी जब हम डालते हैं चीजों में, तो भले ही वो अगर बहुत बड़े पैमाने पे कोई हलवाई अगर मिठाई बना रहा है तो उसमें उसके लिए चीनी महंगी होगी, लेकिन अगर वो सैकरीन डालेगा तो उससे क्या होगा, उसमें कड़वाहट, उसका क्वालिटी कम हो जाता है। हालेलुया। तो जब हम परमेश्वर की बातों को संसार की बातों से बदलने की कोशिश करते हैं, तो हम बहुत ही उत्तम बातों को बहुत ही बेकार बातों से बदल रहे हैं। कितनों को समझ में आ रहा है? तो जब आपकी निगाहें स्वर्ग यीशु मसीह की ओर से हट जाती हैं और आप संसार की बातों की ओर देखने लगते हैं, तो आप अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं, तब आप भटक गए हैं। जब आपकी आंखें यीशु मसीह से हट गई हैं, स्वर्ग की बातें, स्वर्ग के राज्य की बातें, परमेश्वर आपके जीवन से क्या चाहता है, परमेश्वर की महिमा की बातें, जब उन बातों से आपका ध्यान हट जाता है और आप संसारिक चिंताओं में उलझ जाते हैं, तब आपने बहुत ही उत्तम बातों को बहुत ही बेकार बातों से बदल दिया है। और जब हम बेकार की चीजों में उत्तमता खोजते हैं तो हमें निराशा ही हाथ लगती है। हालेलुया। जब बेकार की चीजों में हम स्वर्गीय आनंद खोज रहे हैं, जब बेकार की चीजों में, सांसारिक चीजों में हम परमेश्वर की शांति खोज रहे हैं, जब सांसारिक चीजों में हम वो सामर्थ्य खोज रहे हैं जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में मिलती है, वो रेस्ट खोज रहे हैं जो हमें परमेश्वर की उपस्थिति में मिलता है, तो फिर हम अपने आप को एक ऐसे स्थान पर रख रहे हैं जहां हमें निराशा का सामना करना पड़ेगा। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लगातार अपनी आंखों को स्वर्गीय बातों की ओर लगा करके रखें। हालेलुया। यीशु मसीह की ओर लगा करके रखें। आज की शाम में चाहता हूं कि एक बार फिर से अपने फोकस को हम परमेश्वर की ओर करें। Who is the author and finisher of our faith, वो हमारे विश्वास का करता है और उसको पूरा करने वाला है। Is the author and finisher of our faith, उसकी ओर हमें अपनी आंखों को लगातार लगा करके रखना है। हम उत्पत्ति की पुस्तक उसका 25 अध्याय और 19 पद की ओर चलेंगे। हम 27 पद से पढ़ेंगे। उत्पत्ति 25 अध्याय और 27 पद। फिर वे लड़के बढ़ने लगे और एसाव तो वनवासी होकर चतुर शिकार खेलने वाला हो गया, पर याकूब सीधा मनुष्य था और तंबुओं में रहा करता था। और इसहाक से एसाव की आहेर का मांस खाया करता था, इसलिए वह उससे प्रीति रखता था, पर रिबका याकूब से प्रीति रखती थी। हालेलुया। यहाँ पे अब्राहम का पुत्र इसहाक था। अब्राहम के दो बेटे के विषय में हम देख रहे हैं। अब्राहम के बाद इसहाक और इसहाक के बेटे एसाव के विषय में और याकूब के विषय में हम देख रहे हैं। और एसाव जो है वो बड़ा बेटा है। एसाव उसका फर्स्ट बॉर्न सन है, उसका पहला बेटा है, और याकूब उसका छोटा बेटा है। और एसाव बहुत अच्छा शिकारी है, और जब वो शिकार करके आता है तो उसका पिता उस शिकार से जो खाना बनता है उसको बहुत मन से खाते हैं और उसको वो बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जो माँ है रेबेका, वो छोटे बेटे से प्रीति रखती है, उसका झुकाव अपने छोटे बेटे की ओर है। और यहां इस प्रकार से लिखा है 29 पद के आगे कुछ बहुत रोचक बातें लिखी हुई है, हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति 25 का 29 पद। याकूब भोजन के दाल पका रहा था और एसाव मैदान से थका हुआ आया। तब एसाव ने याकूब से कहा, वह जो लाल वस्तु है, उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला,
क्योंकि मैं थका हूँ। इसी कारण उसका नाम एदोम भी पड़ा। हालेलुया। यहाँ पर एक बहुत बड़ा प्रकाशन है और ये प्रकाशन धीरज के विषय में है। हालेलुया। ये प्रकाशन धीरज के विषय में। अपने बगल वाले को बोले धीरज। धीरज बहुत जरूरी है। शैतान हमारे जीवन में परीक्षाएं और प्रलोभन तब लेकर के आता है जब हम थके हुए होते हैं और जब हमें चीजों को पाने की जल्दी होती है। जल्दी से मेरी जॉब लग जाए, जल्दी से मेरा प्रमोशन हो जाए, जल्दी से मेरी शादी हो जाए, जल्दी से मेरी गाड़ी आ जाए, जल्दी से मेरा घर बन जाए। ये जल्दी जो है इसमें शैतान छुपा हुआ है। हालेलुया। और परमेश्वर सारी चीजों को अपने समय पर सुंदर करता है। परमेश्वर कभी भी लेट नहीं होते हैं। अगर वो किसी दरवाजे को बंद करते हैं तो उसमें भी आशीष है, और जब वो किसी दरवाजे को हमारे लिए खोलते हैं उसको कोई बंद नहीं कर सकता, और उसमें यकीनन आशीष है। हालेलुया। तो परमेश्वर जब आपके लिए दरवाजे बंद करे तब धन्यवाद करिए, और जब परमेश्वर आपके लिए दरवाजे खोले तब भी आप धन्यवाद करिए, क्योंकि परमेश्वर को मालूम है कि हमारे लिए कौन सी बातें अच्छी हैं। लेकिन अगर हम जल्दी में हैं तो जो दरवाजा हमारे लिए बंद हो गया है, याद रखिए उसके पीछे शैतान काम कर रहा है। जब उसको खोलेंगे तो उसके पीछे कहीं दुष्ट आत्माओं से सामना ना हो जाए। और एसाव वो बहुत थका हुआ है और उसको बहुत भूख लगी, उसको जल्दी है खाना खाने की, उसको अर्जेंसी है कि जल्दी से कुछ हो जाए, सब कुछ जल्दी जल्दी उसको चाहिए। तो एसाव याकूब से कहता है वह जो लाल वस्तु है उसी लाल वस्तु में से मुझे कुछ खिला, क्योंकि मैं थका हूं। इसी कारण उसका नाम एदोम पड़ा। याकूब ने कहा अपने पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ बेच दे। हालेलुया। और वो लाल वस्तु बना रहा है, और बहुत सारे बाइबल के विद्वान बोलते हैं कि वो राजमा बना रहा था। प्रेज द लॉर्ड। वो राजमा बना रहा था, लाल वस्तु बना रहा था, बीन्स बना रहा था। और एसाव कहता है वो जो लाल वस्तु तू बना रहा है उसमें से कुछ मुझे दे। और याकूब उसको क्या कहता है, मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन उसके बदले मुझे क्या दे दे? अपने पहलौठेपन का जो अधिकार है, जो फर्स्ट बॉर्न सन का जो अधिकार है, वो तू मुझे दे दे। दोनों चीजों में कितना फर्क है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार जो पहला जो फर्स्ट बॉर्न है उसके ऊपर खास आशीषें होती हैं। इसीलिए आज के समय में जब हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं तो हम अब्राहम, इसहाक और एसाव नहीं पढ़ते। हम बोलते अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर। हालांकि होना क्या चाहिए था, एसाव का नाम आना चाहिए था, अब्राहम, इसहाक और एसाव का परमेश्वर। लेकिन एसाव ने क्या किया, उसकी जो आशीषें थी, जो उसके पहलौठेपन का अधिकार था, उसने राजमे के लिए उसको बेच दिया। इतिहास में जो उसका नाम था वो आगे से पीछे हो गया। किस लिए? राजमा के लिए। कोई राजमा कितना पसंद कर सकता है? कितना को समझ में आ रहा है? और याकूब ने उसको उस समय नहीं कहा जब उसका पेट भरा हुआ था, या जब वो थका हुआ नहीं था, जब ये भूखा है, भूख से तड़प रहा है और थका हुआ है, तब याकूब उसको कहता है। और गौर करिए कि जब आप थके हुए होंगे, जब आप परेशान होंगे, जब आपको भूख लगी हुई होगी, जब आप व्याकुल होंगे, तो शत्रु आपके साथ में ऐसा सौदा करेगा कि वो आपको थोड़ा फायदा देगा, लेकिन आपसे बड़ा नुकसान, वो आपका बड़ा नुकसान वो कर देगा। कितनों को समझ में आ रहा है? कभी भी शत्रु के साथ में डील हमें नहीं करना है, कभी भी शैतान के साथ डील नहीं करना है, क्योंकि जब वो हमारे जीवन में कार्य करता है तो वो हमें कुछ फायदा जरूर करेगा, लेकिन हमारा बड़ा नुकसान करेगा। इसलिए हमेशा हमें परमेश्वर के साथ चलना जरूरी है और संयम रखना जरूरी है।
जब ऐसा समय है, जब व्याकुलता है, अर्जेंसी है, लग रहा है अभी अभी होना चाहिए, उस समय अपनी आत्मा को कहे कि आत्मा तू शांत हो जा और यहोवा पे भरोसा रख। हालेलुया। यीशु मसीह के पास भी शैतान आया और यीशु मसीह को कहा कि 40 दिन 40 रात से आप भूखे हैं, आप अगर परमेश्वर के पुत्र हैं तो इन पत्थरों को कहें और ये पत्थर रोटी बन जाएंगे। तो यीशु मसीह ने ये नहीं कहा कि हाँ ये तो अच्छा आइडिया है, चलो पत्थर रोटी बन जाओ, और भूख तो बहुत लगी है, तुरंत खाने लगे। यीशु मसीह ने क्या किया? यीशु मसीह ने समझा कि ये परीक्षा है, शत्रु ऐसा दिखा रहा है कि वो मेरे फायदे के लिए मुझे वो एडवाइस दे रहा है, सजेशन दे रहा है, सुझाव दे रहा है, लेकिन दरअसल शत्रु मुझे परीक्षा में गिराना चाहता है। हालेलुया। तो हर एक वो फ्रेंडली एडवाइस जो आपके पास में आती है, उसको परमेश्वर के वचन से हमें जांचना जरूरी है। और यीशु मसीह ने तब संयम दिखाया, धीरज दिखाया, और यीशु मसीह ने कहा कि मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं जीवित रहेगा, लेकिन परमेश्वर के मुख से निकले हर एक वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। संयम। कितना अच्छा होता अगर एसाव भी कहता कि मुझे भूख बहुत लगी है, लेकिन मैं अपने पहलौठेपन का अधिकार तुझे नहीं दे सकता। इससे अच्छा है कि मैं अभी भूखा रह लूंगा या खुद कुछ खाना बना लूंगा, लेकिन अपने पहलौठेपन का अधिकार मैं तुझको नहीं दूंगा। अगर एक दिन मैं भूखा रह जाऊंगा तो मैं मर नहीं जाऊंगा, मैं संयम से काम लूंगा। हालेलुया। मेरी प्रार्थना है कि आप सब संयम और धीरज को अपने का महत्व समझे और संयम और जीवन आपके जीवन में कार्य करें। हालेलुया। एक बहुत बड़ी कहावत है, अच्छी कहावत है, हड़बड़ी में गड़बड़ी। जब लोग हड़बड़ी करते हैं तो गड़बड़ी करते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम डिसीजन लेते हैं, निश्चय करते हैं, चुनाव करते हैं, और परमेश्वर की उपस्थिति में बैठ करके प्रार्थना के साथ में जब हम निश्चय करते हैं तो निश्चय हमारा सही होता है। जब परमेश्वर की अगुवाई में हम डिसीजन लेते हैं तो वो डिसीजन हमारा सही होता है। बहुत सारे लोग कई साल तक अपने जीवन में परेशानियों को झेलते हैं क्योंकि उन्होंने हड़बड़ी में निश्चय किए, हड़बड़ी में डिसीजंस लिए। कितना अच्छा होता अगर हम संयम और धीरज को अपने जीवन में जगह दें। संयम और धीरज आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं। हालेलुया। जब गुस्सा आ रहा है और मन कर रहा है कि सामने वाले को बुरा भला कह दे, कितना अच्छा होता अगर संयम और धीरज से काम ले, कई रिश्ते टूटने से बच जाएंगे। हालेलुया। प्रेज़ द लॉर्ड। और याकूब ने कहा अपने पहलौठे का अधिकार आज मेरे हाथ भेज दे। एसाव ने कहा देख मैं तो अभी मरने पर हूं, सो पहलौठे के अधिकार से मेरा क्या लाभ होगा। याकूब ने कहा मुझसे अभी शपथ खा। सो उसने उससे शपथ खाई और अपना पहलौठे का अधिकार याकूब के हाथ भेज डाला। इस पर याकूब ने एसाव को रोटी और पकाई हुई, यहां लिखा है मसूर की दाल पकाई हुई मसूर की दाल दी और उसने खाया पिया, तब उठकर चला गया। सो एसाव ने अपना पहलौठे का अधिकार तुझ जाना। राजमे के लिए या मसूर के दाल के लिए, कोई भी दाल थी, कोई कैसे इतना बड़ा मूर्ख हो सकता है कि अपने पहलौठेपन का अधिकार जो परमेश्वर ने उसको दिया है उसको वो बेच दे। और उसका परिणाम क्या हुआ? हम लोग उत्पत्ति उसके 27 अध्याय और 36 पद की ओर चलेंगे। जेनेसिस चैप्टर 27 वर्स 36। और यहां पर केवल पहलौठेपन के अधिकार के विषय में बात नहीं हो रही है, लेकिन यहां पर परमेश्वर एक आत्मिक सिद्धांत हमें बता रहा है। और वो आत्मिक सिद्धांत क्या है कि कई बार हम लोग महत्वपूर्ण और कीमती चीजों को तुच्छ चीजों के लिए बेच देते हैं या बदल देते हैं। हालेलुया।
जब परमेश्वर की उपस्थिति में समय बिताने का मौका है, अवसर है कि हम परमेश्वर के भवन में जाएं, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे, परमेश्वर के वचनों को सीखें, तो कई लोग उस समय पिक्चर देखना पसंद करते हैं। उन्होंने अपनी आशीषों को मसूर की दाल से बदल दिया है। हालेलुया। जब परमेश्वर में आगे बढ़ने का समय है, परमेश्वर को अपने जीवन में महत्व देने का समय है, जब अपनी निगाहों को परमेश्वर की ओर लगाने का समय है, तो कई लोग सांसारिक चीजों में उलझ जाते हैं, अपने जॉब में, अपने परिवार में, अपने जीवन की परिस्थितियों में उलझ जाते हैं। और जब ऐसा होता है तो कोई फायदा नहीं होता, वो परिस्थितियां और उलझती जाती हैं, वो परेशानियां और बढ़ती जाती हैं। लेकिन हमने परमेश्वर की उपस्थिति को उन परेशानियों से बदल दिया है। हमने परमेश्वर की आशीषों को मसूर की दाल से बदल दिया है। हालेलुया। जबकि परमेश्वर का वचन हमसे कहता है कि पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो। पहले उसके राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सारी बातें तुम्हारे लिए यूं ही कर दी जाएगी। परमेश्वर को मालूम है कि हमें किन चीजों की जरूरत है। परमेश्वर को मालूम है कि हमें किस प्रकार से जीवन में स्थापित करना है। हमें घर की जरूरत है, हमें नौकरी की जरूरत है, हमें परिवार की जरूरत है। जो भी हमारी जरूरतें हैं, परमेश्वर उन सब बातों को जानते हैं। लेकिन परमेश्वर हमसे कह रहे हैं पहले मेरे राज्य और धार्मिकता की खोज करो तो ये सब बातें तुम्हारे लिए कर दी जाएगी। पहले स्वर्ग के राज्य की खोज करो तो तुम्हारा जो अधिकार है परमेश्वर की संतान के रूप में, उसके अनुसार तुम्हारे जीवन के ऊपर आशीषें होंगी और तुम बढ़ते जाओगे, तुम उन्नति करते जाओगे, तुम महिमा से महिमा तक बढ़ते जाओगे। लेकिन जब हम परमेश्वर के राज्य की बातों को संसार की तुच्छ बातों से बदलते हैं तो वैसा ही होता है जैसा एसाव के साथ में हुआ। और कुछ यूं हुआ कि एक दिन इसहाक ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें आशीषित करूंगा। और मैंने आपको बताया था कि आशीष का बहुत महत्व है। आशीष हमें पोजीशन करती है, वो हमें एक ऐसे स्थान पर खड़ा करती है जहां पर हम बढ़ने के लिए तैयार हो जाते हैं। When we are positioned to grow, हम एक ऐसे स्थान पर है, एक ऐसे रहबोत के स्थान पर है जहां पर उन्नति हमारे पास अपने आप आती है, ग्रोथ अपने आप आता है। हालेलुया। तो जहां पर आशीषें फोकस्ड है, जहां परमेश्वर का अनुग्रह फोकस्ड है, जहां अनुग्रह परमेश्वर की कृपा फोकस्ड है, आशीष आपको वहीं पे खड़ा करेगी। तो आप सही समय पर, सही जगह पर, सही लोगों के साथ में होंगे। कई लोग बोलते हैं इसका लक बहुत अच्छा है, इसीलिए वो जीवन में आगे बढ़ते जा रहा है। लक कुछ नहीं है, परमेश्वर की आशीषें हैं। हालेलुया। अगर परमेश्वर की आशीषें आपके जीवन के ऊपर होंगी तो आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। आप सही समय पर, सही जगह पर, सही लोगों के साथ में होंगे, सही अवसर आपके लिए खुलेंगे और आप आगे बढ़ते जाएंगे। Praise the Lord। तो इसहाक ने अपने दोनों बेटों को बुलाया और याकूब की मां, जो याकूब से ज्यादा प्रेम करती थी, उसको पता था कि पहलौठे पर की जो आशीषें हैं वो कितनी महत्वपूर्ण हैं। तो मैं संक्षेप में आपको बताता हूं कि उसने याकूब को एसाव की जगह पर भेजा और इसहाक ने याकूब को एसाव समझ करके जो आशीषें थी वो सारी आशीषें किसको दे दी? याकूब को दे दी। एसाव की आशीषें याकूब को दे दी। और उसके बाद में एसाव आता है, सारी आशीषें दे दी गई हैं। फिर उसके बाद एसाव आता है और अपने पिता से वो बातें कर रहा है। हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसके 27 अध्याय और उसके 36 पद से। उसने कहा,
क्या उसका नाम याकूब यथार्थ नहीं रखा गया? उसने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा। मेरा पहलौठे का अधिकार तो उसने ले ही लिया था, और अब देख उसने मेरा आशीर्वाद भी ले लिया है। फिर उसने कहा, क्या तूने मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं क्या सोचा? तूने मेरे लिए भी कोई आशीर्वाद नहीं सोच रखा है? आगे क्या लिखा है? इसहाक ने एसाव को उत्तर देकर कहा, हालेलुया। सुन, मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया। इसहाक ने क्या कहा कि मैंने तुम्हारे छोटे भाई को आशीष देकर तुम्हारा स्वामी ठहराया है। आगे, और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया, हालेलुया। बढ़ते जाएं। और अनाज और नया दाख मधु देकर उसको पुष्ट किया है। और अनाज और नया दाख मधु देकर उसको पुष्ट किया। ये सारी आशीषें एसाव के हिस्से की थी जो याकूब को मिल गई। क्यों मिल गई? वो कहता है कि याकूब ने मुझे 2 बार अड़ंगा मारा है। 2 बार अड़ंगा नहीं मारा है, एक ही बार मारा है। और उसने अड़ंगा नहीं मारा है। तुमको इतनी भूख लगी थी कि तुमने अपना अधिकार उसको बेचा। तुमने खुद कहा कि ये पहलौठेपन का अधिकार मेरे किस काम का? मेरे को बहुत भूख लगी हुई है, तो मुझे तुम वो दाल दो और मैं तुम्हें अपना अधिकार दूंगा। ये फेयर ट्रेड हुआ है, ये एक सही सौदा हुआ है। इस सौदे को तुमने अपने होशो हवास में किया क्योंकि तुमको भूख बहुत लगी थी और तुमने अपने अधिकार का महत्व नहीं समझा और तुमने उसको, अपने अधिकार को अपने छोटे भाई को दे दिया। तो अब उस अधिकार के साथ में जो आशीषें जुड़ी थी, जब वो आशीषें तुम्हारे छोटे भाई के ऊपर पड़ रही हैं, तब फिर तुम्हारा कुड़कुड़ाने से कोई मतलब नहीं। हालेलुया। कितने को समझ में आ रहा है? हमारी आशीषों के साथ में कितनी और आशीषें जुड़ी हैं, हमारे अधिकार के साथ कितनी आशीषें जुड़ी हैं, उसको समझना हमें जरूरी है। और एसाव के हिस्से की जो आशीषें थी वो याकूब को मिल गई। और इसहाक कहता है कि मैंने उसको तेरा स्वामी ठहराया और उसके सब भाइयों को उसके अधीन कर दिया और अनाज और नया दाख मधु देकर उसको पुष्ट किया है। सो अब हे मेरे पुत्र, मैं तेरे लिए क्या करूं? हालेलुया। एसाव ने अपने पिता से कहा, हे मेरे पिता, क्या तेरे मन में एक ही आशीर्वाद है? हे मेरे पिता, मुझको भी आशीर्वाद दे। यो कहकर एसाव फूट फूट के रोया। हालेलुया। परमेश्वर के लोगों, हमें परमेश्वर की बातों का महत्व समझना जरूरी है। यीशु मसीह की उपस्थिति का महत्व समझना जरूरी है। परमेश्वर की शांति और परमेश्वर का आनंद जो हमारे जीवन में है, उसकी सामर्थ जो हमारे जीवन में काम करती है, उसका अभिषेक जो हमारे ऊपर में है, उसका महत्व हमें समझना जरूरी है। और कभी भी परमेश्वर की बातों को और परमेश्वर के राज्य की बातों को हम संसार की बातों से कभी भी ना बदलें। हालेलुया। कहीं ऐसा ना हो कि हम परमेश्वर की बातों को संसार की बातों से बदल रहे हैं और जब बदलते हैं तो उसके बाद क्या होता है? फूट फूट के रोना होता है। लेकिन जो उन आशीषों को पाते हैं और उन आशीषों पे चलते हैं, वो उन्नति करते जाते हैं, वो बढ़ते जाते हैं, वो अकाल के समय में बोते हैं और 100 गुना काटते हैं। हालेलुया। तो परिस्थितियां उनके ऊपर हावी नहीं हो सकती। हो सकता है कि परिस्थितियां उनके बहुत विरुद्ध है, विपरीत है, लेकिन वो जैसी भी परिस्थिति में होंगे वो उन्नति करते जाएंगे। जो आशीषें हैं वो आपको उस प्रकार से आगे बढ़ाएंगी, वो आपको इस प्रकार से धक्का देगी, वो ऐसी सामर्थ्य जो आपके जीवन में कार्य कर रही है कि वो आपको आगे बढ़ाते चली जाएंगी। आपको कोई रोक नहीं सकता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और मेरी प्रार्थना है कि हम परमेश्वर को अपने जीवन में प्रथम स्थान दें, परमेश्वर की उपस्थिति को कूड़े से ना बदले। जैसे पौलुस कहता है कि परमेश्वर यीशु मसीह की पहचान की उत्तमता के सामने मैं संसार की बातों को कूड़ा समझता हूं। हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उसके वचनों के लिए। और ये समय है, हम लोग प्रार्थना में जाएंगे। अपने स्थान पर खड़े हो जाएं।
हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। जीवित और अनुग्रहकारी परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज का वचन जो प्रचार किया गया है, मैं प्रार्थना करता हूँ ये वचन हमारे जीवन में जड़ पकड़े और फलवंत होने पाए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं कि आपने हमें आशीषित किया है, अपनी उपस्थिति से हमें भरा है, अपने अभिषेक से हमें भरा है। परमेश्वर, तेरी उपस्थिति इस स्थान में है प्रभु, हम तेरे उसका धन्यवाद करते हैं। तेरे अभिषेक का महत्व हम समझते हैं प्रभु। तेरी मर्जी जो हमारे जीवन में कार्य करती है प्रभु, उसका महत्व हम समझते हैं और उसको हम ऑनर करते हैं, आदर देते हैं। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि हमारी नजरें लगातार तेरे राज्य और तेरे राज्य की बातों की ओर लगी रहें, तेरी इच्छा को अपने जीवन में पूरी करने के लिए लगी रहें प्यारे प्रभु जी। और हम विश्वास करते हैं परमेश्वर कि जैसे हमारी नजरें तेरे राज्य और धार्मिकता की बातों पर लगी हुई है, जैसे हम उनको अपने जीवन में प्रथम स्थान देते हैं, अपने वचन के अनुसार प्रभु तू स्वर्ग के फाटकों को खोल करके, स्वर्ग के द्वार को खोल करके हमारे जीवन के ऊपर आशीषों की बारिश करेगा। जैसे तूने अपने वचन में कहा है कि पहले परमेश्वर के राज्य और उसकी धार्मिकता की खोज करो तो सारी बातें तुम्हारे लिए कर दी जाएंगी। प्रभु, आज की शाम मेरी प्रार्थना है कि जैसे ये तेरे लोग तेरे राज्य और तेरी धार्मिकता को खोजते हैं, तेरी बातों में आगे बढ़ते हैं, उनके जीवन में जो भी आवश्यकताएं हैं, जो भी जरूरतें हैं प्रभु, उनके जीवन में जो भी बातें जरूरी है प्रभु, तू उन सारी बातों को बहुतायत से पूरा कर, अपने वचन के अनुसार तू पूरा कर। प्रभु, जो जॉब्स के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनके लिए एक अच्छी जॉब को हम उनके जीवन के ऊपर घोषित करते हैं। प्रभु, जो अपने जॉब में प्रमोशन के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनके ऊपर हम प्रमोशन घोषित करते हैं। जो ट्रांसफर के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन में प्रभु एक अच्छे स्थान पे जो उनको चाहिए उस स्थान पर ट्रांसफर हम घोषित करते हैं। प्रभु, जो चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहे हैं उनके जीवन के ऊपर हम चंगाई घोषित करते हैं। प्रभु, जो एक जीवन साथी के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, परिवार में शांति के लिए प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उनके जीवन के ऊपर हम पारिवारिक आशीष को घोषित करते हैं। प्रभु, जिसकी जैसी जरूरत है अपने स्वर्ग के द्वार को खोल के प्रभु तू उनको आशीषित कर। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। सबसे अधिक प्रभु हम तेरी उपस्थिति चाहते हैं, सबसे अधिक प्रभु हम तेरी नजदीकी में चलना चाहते हैं। प्रभु, एक नए आत्मिक भूख और प्यास से तू इस कलीसिया को भर दे, क्योंकि जब हम मांगते हैं तो तू हमें देता है, जब हम ढूंढते हैं तब हम पाते हैं, जब हम खटखटाते हैं तो खोला जाता है। प्रभु, मैं प्रार्थना करता हूँ कि कलीसिया एक मांगने वाली कलीसिया हो, ये कलीसिया तेरी उपस्थिति को ढूंढने वाली कलीसिया हो, और ये कलीसिया स्वर्ग के द्वार को लगातार खटखटाने वाली कलीसिया हो। हालेलुया। जब एक स्तर का द्वार खुलता है प्रभु, हम दूसरे स्तर के द्वार को खटखटाए और दूसरे स्तर पे बढ़ने पाए। जब दूसरे स्तर का द्वार खुलता है हम तीसरे स्तर का द्वार खटखटाए और अभिषेक के तीसरे स्तर में हम बढ़ने पाए। उसी प्रकार से प्रभु ये कलीसिया महिमा से महिमा तक बढ़ने पाए। यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति को प्रभु तू बहुतायत से आशीषित कर, अपने अभिषेक के स्तर को इनके जीवन पर बढ़ने दे। प्रभु, ये जहां भी जाते तेरी उपस्थिति इनके साथ में जाए। प्रभु, जहां जहां ये कदम रखते हैं वो स्थान तू इनको दे दे प्रभु, और ये जिस स्थान पर जाते हैं प्रभु उनके कारण वो स्थान आशीषित होने पाए। हालेलुया। प्रभु, इनके द्वारा कई आत्माएं बचाई जाएं प्रभु, इनके द्वारा कई लोग तेरे उद्धार को, तेरे प्रेम को जानने पाए, परिवारों में मेल मिलाप आने पाए प्रभु जी। जो अंधकार में है, जो बंधुआई में है परमेश्वर, वो छुटकारे को पाए और तेरी महिमा को देखने पाए। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु, यहाँ मौजूद हर एक व्यक्ति को तेरे नाम से मैं आशीषित करता हूँ। लाइट मिनिस्ट्री कलीसिया से जुड़े हर एक परिवार को हम तेरे नाम से आशीषित करते हैं।